नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर चलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली पहुंचता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 2 से 3 स्टॉक्स की और साथ में एक आईपीओ की भी चर्चा करेंगे। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में प्रीमियम है वो काफ़ी ज़बरदस्त उछाला हुआ प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और ये जो आईपीओ वाली जो कंपनी है ये काफ़ी मजबूत कंपनी है, इसलिए इसका वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। और इसकी लिस्टिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है और कंपनी का जो बिजनेस है उसमें भी दम है। तो अपन चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले सीएमएस इन्फो सिस्टम। और सीएमएस इन्फो सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी इस पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला है। कंपनी एक्सचेंज ने अभी एक्सचेंज पर अभी जानकारी दी है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज बात करें तो सीएमएस इन्फो सिस्टम का जो स्टॉक्स है आज 3.5% से ज़्यादा की तेजी में देखने को मिल रहा है। और सीएमएस इन्फो सिस्टम है वो पिछले 1 साल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने वो 43% का रिटर्न दिया। और सीएमएस इन्फो सिस्टम सर लेटेस्ट अपडेट ये देखने को मिल रही है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि इसके जो प्रमोटर हैं, इसके जो प्रमोटर ग्रुप है और प्रमोटर ग्रुप है वो लगभग 26.7% का अपना जो स्टेक है उसको पूरा का पूरा स्टेक है वो कल है वो मार्केट में बेच सकते हैं। और जो इसकी स्टेक की जो प्राइस है वो करीबन 360 रुपये पर शेयर रखी गई है, पर शेयर हो सकती है। और करीबन इसकी जो वैल्यू होगी वो 1500 करोड़ के आसपास होगी। और प्रमोटर ग्रुप कौन है इसमें? तो इसका जो प्रमोटर ग्रुप है वो सियोन इन्वेस्टमेंट। अब सियोन जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना पूरा सत्ता है करीबन 26.7% का पूरा अपना हिस्सा है वो बेच सकता है। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम के जो प्रमोटर हैं वो ब्लॉक डील के जरिए अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। और कंपनी में जो प्रमोटर है साइन इन्वेस्टमेंट, उसकी जो अभी जो हिस्सेदारी है वो करीबन 26.7% हिस्सेदारी है। और ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचकर साइन इन्वेस्टमेंट कंपनी से जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं। और ये जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो सीएनबीसी आवाज ने आज सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। और ये जो ब्लॉक डील है वो करीबन 360 रुपये पर शेयर पर हो सकती है। ब्लॉक डील की जो कीमत है वो लगभग 1500 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। और इसके लिए IIFL सिक्योरिटीज है वो ब्रोकर हो सकती है। और यदि अब देखें कि ये कितने प्रीमियम पर होगी तो ब्लॉक डील है वो नीचे की प्राइस पर हो रही है। स्टॉक्स की आज की करंट प्राइस है वो करीबन 397 है और ब्लॉक डील जो हो रही है वो 360 रुपये पर हो रही है। तो करीबन ये जो ब्लॉक डील का जो भाव है करीबन 9% डिस्काउंट पर हो रहा है। तो इसकी अगर कल ये ब्लॉक डील होती है तो स्टॉक्स की जो प्राइस है आप देखेंगे तो स्टॉक्स की प्राइस है वो भी करीबन 9 से 10% डाउन हो सकती है, करीबन 360 पर स्टॉक्स आते हुए देखने को मिलेगा। तो कल सीएमएस इन्फो सिस्टम को अपने रडार पर के अगर ये ब्लॉक डील हो जाती है तो स्टॉक्स करीबन 9 से 10% करेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अब इसमें अपन ये देखने वाली बात होगी कि इसमें जो प्रमोटर जो ग्रुप है केवल एक ही प्रमोटर ग्रुप है और इसकी जो प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी लगातार कम होकर के और दिसंबर 23 के क्वार्टर के अनुसार 26.69% है। तो अब इसमें प्रमोटर जो ग्रुप है सियोन इंटरनेशनल, इसकी हिस्सेदारी है 26.9। एफआईज की बात करें तो एफआईज करीबन इसमें है 23.76%। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की हिस्सेदारी है 23.43 और बाकी जो बची हिस्सेदारी है वो पब्लिक के पास लगभग 26.13 है। अब प्रमोटर ग्रुप कौन है इसमें? तो प्रमोटर ग्रुप की बात करें तो अभी जिसका जब बात करें तो अपन सियोन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, अब इसकी जो हिस्सेदारी है वो करीबन 26.6% है। अब ये अपना 26.6% पूरा का पूरा स्टेक्स है वो इस ब्लॉक डील में बेच सकते हैं और ब्लॉक डील वो 360 रुपये पर होने वाली है। तो जो स्टॉक की करंट प्राइस से 9 से 10% डाउन है, यानी इतने प्रीमियम पर ये बेच सकते हैं। तो ये ब्लॉक डील हो जाती है तो स्टॉक्स में 9 से 10% की गिरावट यहाँ देखने को मिलेगी। तो कल के लिए इसे स्टॉक्स को अपने रडार पर जरूर रखें। और मित्रों बात करेंगे विकास लाइफ केयर, एक पेनी स्टॉक्स है और इसकी बात करें तो यहाँ स्टॉक्स था वो करीबन 1% गिरावट में देखने को मिला था। और विकास लाइफ केयर की बात इसलिए करेंगे आज इसने फिर एक्सचेंज को सूचना दी है कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड और इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है पीएमई एंटरटेनमेंट, ये मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन उसके होस्ट हैं। तो ये फिर से कंपनी ने अनाउंस दिया है आज से मार्केट की सूचना में, विकास लाइफ केयर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी पीएमई एंटरटेनमेंट कंटिन्यू टू साइन एज मिस वर्ल्ड हेड टू मुंबई। और मुंबई में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होने वाली है उसका होस्ट करेंगे। तो इसे भी विकास लाइफ केयर को भी अपने रडार पर रखें। तीसरी स्टॉक्स की बात करेंगे तो HFCL, और HFCL के स्टॉक्स में आज यहाँ 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है और स्टॉक्स 115 से ऊपर देखने को मिला है। HFCL है आज इसको एक लेटेस्ट यहाँ ऑर्डर प्राप्त हुआ। तो HFCL ने बताया इनको एक परचेज ऑर्डर प्राप्त हुआ एग्रीगेटिंग टू लगभग ये है 40 करोड़ 36 लाख का इसे एक सप्लाई ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और ये ऑप्टिकल जो फाइबर केबल है उसकी सप्लाई है वो करेंगे। और ये सप्लाई किसको करेंगे तो अभी उसमें इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन जो ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है वो ऐसी कंपनी कर रहे हैं जो देश की लीडिंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है। तो देश में जो अगर लीडिंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी की बात करें तो वो 2 ही कंपनी है। तो या तो बात करें तो जियो, रिलायंस की जियो, और दूसरी बात करें तो एयरटेल। तो 2 बड़ी कंपनियां, तो टेलीकॉम सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियां जिनको HFCL है वो फाइबर केबल की सप्लाई करने वाली है। और इसकी जो वैल्यू है वो करीबन ऑर्डर की वैल्यू है वो 40 करोड़ 36 लाख है। तो ये तो बाद में पता चलेगा कि किसको ये जो ऑर्डर है वो किससे मिला है, लेकिन ये जरूर बताया इसमें ये देश की लीडिंग प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर, तो 2 ही कंपनी हो सकती है, या तो जियो या फिर एयरटेल। तो कल के लिए
तो जियो का तो स्टॉक्स लिस्ट है नहीं, सो रिलायंस के स्टॉक्स में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और दूसरी कंपनी है एयरटेल। तो इन तीनों कंपनियों को अपने रडार पर रखें, HFCL, रिलायंस और एयरटेल को। तो मित्रों HFCL की बात करें तो यहाँ पिछले 6 महीने में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, 61% स्टॉक्स अभी तक दौड़ चुका है। और पिछले तो HFCL है वो फाइबर जो सेक्टर है उसमें काम करने वाली काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इसे स्टॉक्स है वो काफ़ी मल्टी बैगर है, वो पिछले 1 साल में साबित हुआ, तो इसे भी अपने रडार पर जरूर रखें। अगली कंपनी की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे फार्मा सेक्टर से शिगाची इंडस्ट्री। और शिगाची इंडस्ट्री का स्टॉक्स भी यहाँ 3.5% की रैली में देखने को मिला है, और स्टॉक्स लगभग अब 90 पर ट्रेंड कर रहा है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 6 महीने में लगभग 140% का रिटर्न इसने दिया। पिछले अगस्त में ये स्टॉक्स मात्र 37 पर ट्रेंड कर रहा था, और इस दौरान स्टॉक्स अब करीबन 3 गुना होकर के 90 पर देखने को मिल रहा है। और अब शिगाची इंडस्ट्री की इसलिए बात करें, जो शिगाची जो इंडस्ट्रीज है इसने भी एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये कंपनी यूई के मार्केट में, जो यूई का जो मार्केट है उसमें अपने कदम जमा रही है। और ये जो शिगाची स्टॉक्स है, शिगाची इंडस्ट्रीज का, इसने शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी मल्टीबैगर साबित हुआ है, और पिछले 1 साल में इसने करीबन 700% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक्स स्प्लिट भी हो चुका है, और एक के बदले 10 शेयर्स है वो इसमें पिछले स्प्लिट में इसमें मिले थे, तो ये काफ़ी मल्टीबैगर शेयर है। तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो शिगाची इंडस्ट्रीज ने एक आज ये जो सूचना दी है इसमें बताया, इस जॉइंट वेंचर बनाया है किसके साथ, आई मास इन्वेस्टमेंट, यूएई बेस्ड एक जो कंपनी है आई मास इन्वेस्टमेंट, उसके साथ इसने एक जॉइंट वेंचर किया है, और जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये यूएई में कदम जमाने जा रही है। तो यहाँ देखिए इसमें जो बाजार को जो सूचना दी है इसमें दिया शिगाची इंडस्ट्रीज अनाउंस जॉइंट वेंचर विथ आई मास इन्वेस्टमेंट इन द यूएई। तो ये आई मास इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है यूएई बेस्ड कंपनी है, जिसके साथ ये जॉइंट वेंचर किया गया है। और जॉइंट वेंचर के द्वारा ये करने वाले क्या है कि जॉइंट वेंचर के द्वारा जो यूएई का जो फूड और फार्मा जो मार्केट है उसमें ये कदम रखने वाले हैं कि वहाँ कुछ रेवेन्यू हासिल करेंगे इसके द्वारा, इस जॉइंट वेंचर के द्वारा। और इस जॉइंट वेंचर की बात करें तो जॉइंट जो वेंचर है वो शिगाची जो कंपनी है उसकी जो सब्सिडरी जो कंपनी है उसका, जिसमें शिगाची मेनाफेस्को, जो शिगाची मेनाफेस्को है वो इसकी शिगाची इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी है, और इसमें जो जॉइंट वेंचर है उसमें 75% की हिस्सेदारी शिगाची की होगी, बाकी जो 25% की जो हिस्सेदारी है वो आईमास की होगी। तो ये जॉइंट वेंचर बनाया गया, और इस जॉइंट वेंचर के माध्यम से यूएई का जो फूड और फार्मास जो सेक्टर है उससे करीबन ये अनुमान लगा रहे हैं कि करीबन $54 मिलियन का रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं 2029 तक। तो ये काफ़ी बड़ा जॉइंट वेंचर है, और इससे शिगाची जो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू है वो अगले सालों में काफ़ी बढ़ करके आ सकता है, और करीबन ये जो अनुमानित जो रेवेन्यू है 2029 तक $54 मिलियन का रेवेन्यू आ सकता है। तो कल के लिए शिगाची इंडस्ट्रीज को भी अपने रडार पर रखें, और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 256% का रिटर्न है वो शिगाची ने दिया है। तो आगे भी कंपनी का अच्छा जॉइंट वेंचर बनाया कंपनी ने, आगे भी रेवेन्यू है काफ़ी बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। और मित्रों अब बात करेंगे आईपीओ की, और आईपीओ में अपन बात करेंगे हेक्सिकॉम टेली सिस्टम्स की। और हेक्सिकॉम टेली सिस्टम्स है एक काफ़ी न्यू फ्यूचर एबल जो बिजनेस है उसकी कंपनी है, और ये ईवी सेक्टर में चार्जिंग बनाने वाली कंपनी है, तो सो इसीलिए इसको कवर कर रहे हैं। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हेक्सिकॉम टेली सिस्टम्स। और हेक्सिकॉम टेली सिस्टम का जो है वो ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी है, और इसका आईपीओ आपको कल 27 फरवरी को खुलने वाला है। तो इसमें 27 से 29 फरवरी तक ये खुला रहेगा, और कंपनी है वो करीबन इस आईपीओ से 439 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। आईपीओ की जो प्राइस बैंड है वो 135 से 142 रुपये रखी गई है, और इसके तहत कुल कंपनी 329 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी, और इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री ओएफएस के जरिए तहत होगी। कुल मिलाकर इसे कंपनी 429 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। तो कंपनी की प्राइस बैंड इश्यू कब खुलेगा, कितना जीएमपी है उसकी चर्चा कर लेते हैं, कंपनी का बिजनेस क्या है वो उसकी बात भी कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इस आईपीओ के लिए जो 100 शेयरों का एक लॉट साइज होगा, और इस हिसाब से रिटेल जो इन्वेस्टर का कम से कम 14,200 रुपये का निवेश इसमें करना होगा। तो इसमें हेक्सिकॉम आईपीओ पर कुछ एक्सपर्ट्स की बात अपन राय देख लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़.com के जो दिलीप दावड़ा है उन्होंने कहा है कि कंपनी है वो पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्ट मूवर है। ईवी चार्जिंग सेगमेंट में इसकी 60% की हिस्सेदारी है, यानी कुल जो ईवी चार्जिंग जो सेगमेंट है का जो बिजनेस उसमें 60% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और कन्वेंशनल फ्यूल से कंपनी है ईवी व्हीकल्स में बदलाव के बीच कंपनी ग्लोबल लेवल पर इसका फायदा उठाने के लिए तैयार है। कंपनी अपने बैटरी बिजनेस को अलग करने के कारण फाइनेंशियल ईयर 2023 की टॉप लाइन के लिए एक छोटा झटका इसको लगा है, और फाइनेंशियल 24 की एनुअल इनकम के आधार पर यह पूरी तरह से एक काफ़ी वैल्यूएबल लगता है। तो इस लिहाज से है वो चित्तौड़गढ़.com के दिलीप मुद्रा के अनुसार काफ़ी ये वाजिब और एक सुनहरा आईपीओ। अब इसका अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो करीबन 154 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो प्राइस बैंड है वो 142 रुपये है। तो लगभग जो लिस्टिंग है वो लगभग डबल पर करीबन 296 के आसपास हो सकती है। और इस तरह से अगर 142 का जो अपर साइड का प्राइस बैंड है उसके हिसाब से देखें तो ये जो लिस्टिंग है वो करीबन डबल पर हो सकती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हालांकि अच्छा चल रहा है लेकिन बदल भी सकता है। तो इसके आईपीओ की अगर बात करें अपन
तो IPO की डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। IPO कब खुलेगा? कल मंगलवार को 27 फरवरी को खुलेगा, क्लोज हो जाएगा 29 फरवरी को, और अलॉटमेंट जो होगा 1 मार्च को होगा। इंटीमेशन ऑफ रिफंड का जो रिफंड होगा वो 4 मार्च को होगा, और क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट अकाउंट ये 4 मार्च को डीमेट में हो जाएंगे, और कंपनी इसकी जो लिस्टिंग है वो 5 मार्च को देखने को मिलेगी। तो ये तो है IPO का शेड्यूल। और IPO के लोट की बात करें तो रिटेल जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मिनिमम 1 लोट लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 14 लोट लगा सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के। और जो एक लोट में करीबन 100 शेयर है, तो इस तरह से एक लोट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 14 200 के लिए कर सकते हैं, और रिटेल जो मैक्सिमम लोट है वो 14 लोट रहेंगे, और तो अगर मैक्सिमम लोट के लिए करते हैं तो 1,58,000 का लोट ही बनता है। इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स है इसमें 14,200 का इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। साथ ही में इसके अगर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, तो लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 157 रुपये का चल रहा है। और ये लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कब का है? ये 26 फरवरी और 9:27 PM तक का है, यानी 9:27-26 फरवरी का अपडेट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो लिस्टिंग है करीबन 299 पर इसकी हो सकती है। तो यहाँ अगर लिस्टिंग होती है तो ये लगभग डबल पर लिस्टिंग है वो देखने को मिलेगी। और कंपनी का जो ये जो IPO है इसका जो GMP है लगातार बढ़ता गया। आप देखिए इसमें 23 फरवरी को GMP है वो करीबन 130 रुपये था, 24 को भी 130 ही था, और 25 को भी 130 ही था। 23, 24 और 25 130 था, लेकिन आज 26 फरवरी के डे में इसका GMP है वो लगभग 20 रुपये बढ़ करके 27 रुपये बढ़ा और 127 पर हो गया। अभी IPO में कुछ अंतर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसे अपडेट करते रहें। इसी के साथ अगर कंपनी की बात करें तो हेक्साकॉम टेलीसिस्टम एक पावर मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इसके 2 बिजनेस वर्टिकल है। पहला EV चार्जर बिजनेस है, जिसके तहत भारत में रेजिडेंशियल बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी का दूसरा जो बिजनेस वर्टिकल है वो पावर सॉल्यूशंस का है, जिसमें भारत और विदेश में टेलीकम्युनिकेशन साइट और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रदान करती है। दूसरी बात करें इसका बिजनेस, तो कंपनी EV चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पहली बार एंट्री करने वाली कंपनी में से एक है, और 31 मार्च 2023 तक रेजिडेंशियल और पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट में इसका मार्केट जो शेयर है वो करीबन 60% है, और पब्लिक चार्जिंग सेक्टर में 25% है। इसके अलावा इसने भारत में 400 जगहों पर 35,000 से अधिक EV चार्जर तैनात किए। कंपनी भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी संचालित करती है, जिसमें सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित सोलन फैसिलिटी, गुरुग्राम और हरियाणा में स्थित गुरुग्राम फैसिलिटी सेंटर इसके देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो हेक्साकॉम टेलीसिस्टम के जो EV चार्जर बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उनमें रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड और फोर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया जैसे नेशनल CPU, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, लिथियम आयन अर्बन टेक्नोलॉजी जैसे फ्लीट एग्रीकल्चर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर्स, JBM ऑटो और जैसे इसके कस्टमर्स हैं। तो कुल मिलाकर के वो कंपनी की अच्छी स्थिति है, बिजनेस भी अच्छा है। और कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, तो कंपनी का अगर बैलेंस शीट देखें तो 30 सितंबर 2023 के क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास कुल मिलाकर के 629 करोड़ के एसेट्स हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है सितंबर 23 के क्वार्टर में 467 करोड़ रहा था, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो करीबन 27 करोड़ था। नेटवर्थ 311 करोड़ है, और कंपनी के पास रिजर्व की बात करें तो 204 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो इसके जो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन बढ़ते हुए देखने को मिले। 2021 में था 3 करोड़, और 22 में 5 करोड़ हो गया, और 23 में 6 करोड़, और 23 सितंबर 23 के क्वार्टर में करीबन 27 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो लगातार बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कंपनी है वो एक अच्छी कंपनी है, और IPO का अगर मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है। तो इसे देखें तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा भी इसे रखा जा सकता है। अगर कोई लकी होता है और उसे IPO में मिल जाता है तो वैसे स्टॉक्स है वो अच्छे प्रीमियम पर डेब्यू कर सकती है कंपनी, और फिर इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रखा जा सकता है। तो मित्रों ये थे आज के कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आपके सामने रखे हैं। और जो मित्र पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।